अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूज़ियम से आए चंद मेहमानों के साथ, जिनमें हमारे 3 सिख दोस्त शामिल हैं और एक आप सबके जाने पहचाने और पसंदीदा नापसंदीदा अर्नब गोस्वामी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या हाल है जी? क्या हाल है? होर सुनाओ, तुसी ठीक ठाक हो? हाँ जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं। आज एक नए सरदार जी आए हैं। ये कौन साहब है? ये मेरा बहनोई है। और वो साहब जो खामोश से बैठे हुए हैं, वो मेरा ताया। राजस्थान तो आया। राज मुझे लग रहा है अफगानिस्तान से आया। इस कदर थका मांदा। और राजी की हाल है? ठीक है क्यों? ठीक है जी, वाहेगुरु दी कृपा। चुप चुप क्यों इन्हें? आ देखो किड्डा बुरा हाल कीता है इंसानां नाल जो सलूक होण दिया है। किन्ने कीता है? इको ही तो है साडे प्यो दा साला। यार वो, और इस तरह की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी। और वो गूंगे हैं क्या? हाँ जी, आप पता नहीं किवें फिकरा कहता उन्हें। नहीं, वैसे मैं देख रहा हूँ सरदार जी थके थके से, नींद नहीं पूरी हुई आपकी लगता है। पिछले 30 दिनों तो ट्राली ते सौण की कोशिश की है जी, पर नींद नहीं आई। ट्रॉली पे कहाँ नींद आती है? और वो भी ओपन में। ਤੇ 26 ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਦਾਂ ਟੰਗ ਛੱਡਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ हाँ जी, देख। ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੜੇ ਆ। Wow. Wow. I have run out of all the awards. Although I must be a similar face to you. We face each other on different platforms, don't we? Yes, we do. We do. Okay. Let's start that show. Please, let's start it. I am ready. यही शो करते हैं. But first let me address the nation. आज देश घायल है. आज देश जख्मी है. उधरों कैमरामैन दौड़ गया जी। सिक्योरिटी पर्सनल, पुलिस कर्मी को जिस बेरहमी से मारा गया, आज यहाँ पे उन लोगों को मेरे साथ बिठाया गया है। प्रोटेस्ट मिस्टर आफ्ताब इकबाल। Only if you would have told me before, I would never have come. In fact, I'll talk with you on that show as well. No, Just you are wait. not coming to that show. How come? You are cut. Really? Yes. What about my payments? Your payments will be made right now. You sure about that? You want it right now? No. Okay. I get it. ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸੌਰੀ ਦਿਆ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਘਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਘਮਾਇਆ, ਵੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ। यार बाकी बाज दोस्त तो ट्रैक्टर यूं चला रहे थे जैसे लिमो नहीं चलाते, लेकिन ये इनका एक स्टाइल है। मॉडेड गाड़ियों के साथ जो करते हैं ड्रिफ्टिंग, इट्स लाइक कैट फॉलोइंग हर ओन टेल। ड्रिफ्टिंग, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग मिस्टर आफ्ताब इकबाल टू द ग्रेट नेशन ऑफ इंडिया। Normally it's not the cat, it's the dog. ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਵਾਹ। ये भी आप एक हिमाकत कर रहे हैं। एक्चुअली यार ये क्या मुसीबत है? कहां से हमने एक खतीब मंगवा लिया जो नॉन स्टॉप बोलता है? you cannot interrupt me, Mr. आफ्ताब इकबाल. I'm talking to the millions and billions of the people watching me right now. और ये है पीपल बैठे। No, they are with you, Mr. आफ्ताब इकबाल. Planted people. I'm actually talking to the people, the public over there, who are waiting for me. They are waiting for you to see you behind bars. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕੂੜ ਹੈਗਾ। आप उर्दू में बात करें ना ताकि वो आपको टॉलरेट कर लें। You are intolerable. I was about to expose the agenda. आप करें ना, उर्दू में एजेंडा एक्सपोज करें। यहाँ पे जो साजिश की जा रही है खालिस्तान के लिए, उसको मैं एक्सपोज करने आया हूं। And I'll do that. और मैं करके रहूंगा। ए जुतियां खा लेगा फिर ना सानू कहना सी बड़े तपे बैठे हैं। कैमरामैन प्लीज जूम इन, जूम कीजिए, देश को दिखाइए मिली भगत मिस्टर आफ्ताब इकबाल एंड दीज नोबडीज, दीज मिन्नोज। ਮੈਂ ਕਸੋਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨੋ ਭੰਨ ਦੇਣੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਘਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। और यार छोड़ दें ट्रैक्टर की जान। वो देखिए तकरीर किया जा रहा है, आपको एक्सपोज किया जा रहा है, ख्वार कर रहे हैं, ट्रैक्टर घुमाया। थोड़े कुछ ढंग की बात करने दें। अच्छा, वो लगता है मुझे कुछ दानिश्वर है आपका ताया। ਦਾਨਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦਾ। ਵੀਰੇ 2 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ 26 ਵਾਲੇ ਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਬੁਝਾਤੀ। गोस्वामी, ख्वाब है इनका, सपना है आप लोगों का किस बात पे? कि आप लोग ने दिल्ली का ईंट से ईंट बजा दिया है। भाई ये आपका मामला है, आप जाने और ये जाने। Really, Mr. आफ्ताब इकबाल? You think I was born yesterday, बच्चू? मिस्टर गोस्वामी, आपने अपने टेक्स्ट में कहा था कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। हाँ जी, वो दैट वाज पुलवामा। सो पहले तो ये बताइए कि आपको बताया किसने था? एक पत्रकार कभी भी अपने सोर्स रिवील नहीं करता मिस्टर आफ्ताब इकबाल। ओहो, दैट मींस के सोर्स ने बताया जरूर था। No, ठीक no, हो गया? no, 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 यस no, यस no, यस no, यस no, यस यस।
नो 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 अभी आपने ये कहा है ना कि पत्रकार के अपने सोर्सेज होते हैं, वो रिवील नहीं करता, मत करे रिवील। लेकिन मान तो गया है ना कि मैंने ये कहा था अबाउट पुलवामा। Who said Pulwama? I didn't say anything about it, Mr. आफ्ताब इकबाल। तो फिर वो बड़ी चीज क्या थी? वो एक हमारे मोहल्ले में फाइट चल रहा था, चलो, मैंने कहा समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन। व्हाट वाज दैट बिग? हमारे एक अंकल थे, मोहल्ले में। यस, एंड ही हैड अ गर्लफ्रेंड। ओए, आई आल्सो सेड व्हाट? ओए। So He got caught red-handed, Mr. Aftab Iqbal. And tell me about it. Oh my God. How lame. I know that feeling. Really? I mean, I can only just assume that feeling. you can relate to it. ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੋਂ। जी पूछो पूछो। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। दोनों कुछ है सरदार जी। सर मैं सवाल करना चाहूंगा गोस्वामी से कि लाल किले वाले वाक़े पर इतना मीडिया में चर्चा हो रहा है, मेरी इतनी बहस हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चीखें इसकी निकल रही हैं। चीखें क्यों निकलती हैं? I am the first line of defense of India. You are the first line of defense for Modi. मोदित्वा। यस। Oh my God. सरदार जी ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਬੜਾ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾऊ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਕਰ ਮਰੇ ਵੀਰੇ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਰੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ। ओए, सुबह तो आपने दे रखी है डेडलाइन। ओ गोस्वामी, Yes. अब भी वक्त है, संभल जाओ। क्यों इंडिया का शराजा बिखेरते हो? अब तब प्लीज मेरे को इन लोग की आइडेंटिटी दो। अच्छा, And I have a request. Send these people to the protest, please. why? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ये आपको पकड़वाना चाहते नहीं नहीं नहीं, don't reveal the plan, please. ਤੈਨੂੰ Don't. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਵਿਛਾ ਲੈਣਾ, ਪਕੜਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। No no, Sardar ji. ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। The violence, the ferocity, they've already done that to a policeman. ट्रैक्टर चढ़ा दिया उसके ऊपर। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਫੇਰ ਉਲਟਿਆ। Oh, the made up stories. The made up stories. I keep hearing them all day long. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੇ ਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬੈਠੇ ਆਂ। न्यूयॉर्क में ये होते हैं आइटम? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗੇ? स्लाइड होके। ਉਹ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਲਵਾਇਆ, ਪਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। टॉर्चर के मुख्तलिफ तरीके बेरा करना चाह रहे, they want our policemen to be deaf. तुमने कभी इस सब गोल ट्राई किया? क्योंकि लगता है आप बहुत कॉन्स्टिपेटेड हैं कई सालों से। सर जिस दिन टीआरपी वाले केस में अंदर चले जाएंगे ठीक हो जाएंगे। टीआरपी नहीं, असल केस है वो उस बेचारे इंटीरियर डेकोरेटर का। उसके पैसे क्यों नहीं दे रहे आप? नहीं, पैसे तो ये दे देगा, पैसे इज नॉट एन इशू, तो पैसे में लदा हुआ है। इसका लालच असल में खत्म नहीं हो रहा ना। 23 लाख रुपए, छोटी सी हकीर रकम, और 23 करोड़ तो तुम सिर्फ एक मद में मोदी से ले बैठे हो। ਭਾਜੀ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ, 2-3 ਮੇਰੇ ਵੱਜੀਆਂ ਪਿੱਠ ਤੇ। अच्छा, ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। 3 ਲਾਠੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਬਾਂਸ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਂਸ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪਿੱਛੇ। ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਛਾਲਾਂ ਖਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। सेम वही चीज हो रही है जो कश्मीर में हुई, वही उग्रवादी। मिस्टर आफ्ताब इकबाल, डू यू थिंक कि पाकिस्तान इस तरह की साजिश करके पूरी दुनिया को ये मनवा लेगा कि ये इंडिया इन पे जुल्म कर रहा है? यू रियली थिंक दैट? पूरी दुनिया ये कह रही है, आप तमाशा देखना। अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिकेशंस देना शुरू कर दिए हैं कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ पंजाब हरियाणा में हो रहा है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेट्स नॉट गो देयर। अब कमला हैरिस की बात करेंगे। नहीं, डोंट से दैट। इट्स श्रीमती कमला हैरिस जी। रिस्पेक्ट मिस्टर आफ्ताब इकबाल, शी इज वीपी। यस, वी डू रिस्पेक्ट हर। एंड यू हैव नो आइडिया आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तुम इतनी क्यों छलांगे मार रहे हो? फुप्पी लगती है तुम्हारी। मिस्टर गोस्वामी, आप पे मुझे एक शेर याद आया है। Oh my God! Please rescue me! God save my soul from Mr. Shakir Shujabadi. It must be him. It must be him. जेंदे जहन च फितन फतूर होवे, उको वसदे भाणे नहीं भांदे, जरा अपने आप को ढेर चलाक आखे, उको लोग सियाने नहीं भांदे। Right. This was not Shakir Shujabadi. इनकी फितरत के हिसाब से मैंने कहा है। समझ आई आपको कुछ? Myra ji, why don't you come to Bollywood? मैंने क्या करना है आके? आप बॉलीवुड में बहुत तरक्की करेंगी। मैं यहाँ ठीक हूँ। इंडिया बहुत बड़ा है। गोस्वामी प्रमोटर भी है मेरा।
ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਰਾਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਵੀਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਜਲੂਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਰਾਂ यूपी ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਏ बदिया तो आए महाराष्ट्र तो आए हाँ जी इवन कांग्रेस आपके लिए बहुत शोर मचा रही है लेकिन बाहर नहीं निकलती बिल्कुल देखे ना ये अफसोसनाक बात है आपके हक में बाहर निकलना चाहिए हुकूमत को प्रेशराइज करने के तरीके होते हैं महज शोर शराबे से तो बात नहीं बनती और वो भी मोदी जैसी गवर्नमेंट इस जैसा मीडिया ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲ ਲੈਣ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ वो नहीं बोलेंगे इसलिए कि ज्यादातर गोदी मीडिया है वो और जो बेचारा सीधा साधा है वो डरता है वो घबराता है क्योंकि वहां पर सही फस्तायत है फैशिज्म है मोदी का कहा ये 2 करोड़ लोग, कहा वो 128 करोड़ लोग, कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली। ਕੀ ਆ ਕਿਹੜਾ गंगू तेरे इधर आ बेचा मिस्टर आफ्ताब सरदार जी, है ना इकबाल, करो। आपने प्रॉमिस किया था। आपने भी प्रॉमिस किया था कि बेहूदगी नहीं करेंगे I was just stating facts. Okay, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ गंगू तेरी ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ बात कर लेते बैठ के बात करते। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ नहीं ਛੱਡਿਆ मोदी जी इन सब का सफाया क्यों नहीं कर देते? सफाया जब तक तुम जैसों का हुआ भारत ठीक नहीं हो सकता In your dreams, in your dreams. जैसे देखो ना मनहूस किस्म के गिटाणु होते हैं ना वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं वो जान नहीं छोड़ते तो जाओ मौज करो डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है मिस्टर आफ्ताब इकबाल। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇਰਾ ਡਾਊਨ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ अब इसको बोलना कि मेरे को इंटरप्ट ना करे, डोंट इंटरप्ट मी। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ कह रहा है कि मुझे रोके मत मैं जो बात कर रहा हूँ करने दे ਆਲਾ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਹੈ ओ माय गॉड, चलो इंटरनेशनल मीडिया में तो इनकी आवाज मैं खुद ही म्यूट करवा दूंगा। पाकिस्तान में आप चलाओगे नोबडी केयर्स मिस्टर आफ्ताब इकबाल। लेकिन अब पाकिस्तान की बात सरहद के पार सुनी जाती है वो कैसे? वो इंटरनेट के जरिए यूट्यूब के जरिए ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ जी ਸਮਝਿਆ कश्मीर में तो हमने बंद करवा दिया। कश्मीर में बंद करवाया है, इधर करवा के देखो बच्चू ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢਤੀਆਂ ये बेशरम वापस नहीं ले रहे इसलिए कि अगर आज वापस ले लिया तो ये सिलसिला चल निकलेगा मिजोरम में भी लोग यही करेंगे असम में भी यही करेंगे कश्मीर पहले ही कर रहा है वाओ नागालैंड में सारा कुछ होगा Very enlightened mind. I must appreciate that. You know everything. You can read between the lines exactly what our policy is. Let's nip it in the bud. Right there. And how blinded you are with the power. And you have no idea. 2021 is actually the expansion year. expansion year of India Oh, let me not reveal the plans. what Oh are the my- plans by the way Ladakh and Balochistan Oh my God. He knows everything. 21 is a dream year Okay, let me wrap it up. मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं और याद रखना अच्छा तमीज से कहें मैं रिक्वेस्ट कर रहा मिस्टर आफ्ताब इकबाल, enough is already enough. ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ बहुत तमीज दिखाया हूं मैं, काफी देर से मैं चुप बैठा हूं, अंग्रेजी भी कम की है just because of you. I love you for that. You should appreciate that हूं point. okay I do appreciate अब मेरी बात सुन लो बच्चू. ये ना करें वो फिर नाराज होंगे तमीज से बात करें How dare they? ਓਏ ਡੇਢ ਡੂਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ और ਤੈਨੂੰ नहीं ਦੱਸਿਆ आराम से इस तरह ना करें ਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ और नहीं गाल हुंदी सरदार जी की कर रहे हो बच्चू ਓਏ ਬੱਚੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਖਾਂ ਸੇਕ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ देखो, आप लोग के पास टाइम ज्यादा नहीं है। अभी तो सिर्फ पुलिस फोर्स ने रोका हुआ है अपने आप को। मिस्टर आफ्ताब इकबाल, इनका वो हशर होगा, आई कैन नॉट इवन टेल यू दिस। मिस्टर आफ्ताब इकबाल, जिस तरह से अर्थवर्म होते हैं, केचवे, पुलिस इनको केचुओं की तरह निकाल के बाहर फेंक देगी और हमारी गवर्नमेंट इनके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल करेगी। जस्ट वेट एंड वॉच, अरे बुरे लगते हैं आप ये बातें करते हुए जस्ट वेट एंड वॉच। ਵੀਰੇ ਕੇਚੂਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कुछ नहीं होता सरदार जी गडोया टेल देम ਕੀ ਹੁੰਦਾ गडोया ਸਾਨੂੰ ਗੁਡੋਇਆ ਕਹਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ कदी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक कदी नजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और जिस तरह कल हमने इब्ने बतूता किया ये भी पहला फरंगे आसफिया है हमारी रीयूनियन के बाद
वार्म अप के तौर पे हम कुछ अरसा ऐसे अशार पेश करेंगे जो है तो किसी और का और मंसूब किसी और के साथ है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता भी और है। सलीम कौसर साहब बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता करे। तो ये शेर हम पहले भी कर चुके हैं। वैसे इसकी इस बात की तस्हीह कि ये किसका है। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वाह वाह। इकबाल नहीं है। इकबाल का नहीं है। ये कुछ सादिक हुसैन शाह एडवोकेट हैं जी, जफरवाल के, ज़िला नारोवाल के रिहायशी। सादिक हुसैन शाह एडवोकेट का ना सिर्फ शेर है बल्कि लौहे मज़ार पे कंधा भी यही शेर है जी। मंसूब अलामा इकबाल से था। मंसूब अलामा इकबाल से इसलिए कि उनका ताल्लुक भी सियालकोट से था। ये भी सियालकोट है क्योंकि उस वक्त नारोवाल वॉज अ पार्ट ऑफ सियालकोट। सियालकोट। उनकी कोई किताब है या क्या है? उनकी किताब है बरगे सब्ज, 1976 में छपी थी। बरगे नया किसकी किताब है? मैंने चंद दिन पहले बताया। जी जी, जावेद इस्लाम शुड टेल। नासिर काज़मी। यस, एक्सीलेंट। ਸਾਰੇ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਫਰੰਗੇ ਸ਼ੇਰ व शायरी हो रहा। तुमने अगर फरंगे आसफिया दूर से भी देखी होती, पढ़ी हुई, तो तुम्हें अंदाजा होता कि उसमें शेर ही शेर है। इतने अशार हैं। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੜਦੇ ਹੀ ਦੋ ਸੁਣਾਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਫਾਕ ਮਿੱਟੀ ਜਾਗੇਗਾ फिर ਤੁਸੀਂ नहीं, कहना। मैंने कौन सा सुनाया शेर? अभी आपने ये क्या था? यार ये तो तस्हीह करवाई है। तो शेर सुना के करवाई ना, वैसे आप कह सकते थे। उधार। अरे यही पैसे पूसे लेना किसी को। किसी से कर्जा लेना? सर मुझे नहीं पता। अल्लाह के तुम्हें ही तो ये पता होना चाहिए। सर, आधार कार्ड एक होता है, इंडियन तुक्का है। इज वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। ये कर करके ना कार्टून्स, उनका वॉइस ओवर से बहुत समझ आ गई है, संस्कृत और हिंदी की भी। ये पिंडा च जाके कहंदी मैं विद्या बालन को थोड़ा जिहा बालन पे दे बंदे। आधार कहते हैं पके हुए खाने को। अगले लफ्ज पे चलते हैं। नहीं सारे दा ते कुछ करो ना उधार दा, यानी ये ना वैसे कि तो उधार मंगण चाहिए सालन पड़ा दो। हुआ यही था। हाल है। एक आदमी, मतलब कॉन्सेप्ट ये है, गुमान ये है, एक आदमी गया होगा अपने किसी वाकिफ के पास, दोस्त के पास, कि मेरी मदद करो, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो उसने कहा अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हें आधार देता हूँ। तो घर से अंदर से पका हुआ खाना लेने चला गया। एक तीसरा वहां पे खड़ा था, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਲੈਣ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, वो वहां से चला गया और उसने ये गुमान कर लिया कि जो किसी को कर्जा दिया जाए, लोन दिया जाए, उसको आधार कहते हैं। आधार कसरत इस्तेमाल से उधार बन गया। ये लफ्ज आधार है और संस्कृत है। अच्छा, ये कसरत इस्तेमाल करता कौन है? जो ये हम सब करते हैं ना, बोल बोल के। जैसे एक लफ्ज है फिरनी, फिरनी फिरनी कर करके, वो था फुरनी, बीच में से फिरनी रह गया। ਫੁਰਨੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। मेरा तो ना सुन के दिल कटा गया। पता की कर रेस्टोरेंट तो बात यार, खाना तो खा लिया, फुरनी लिया। अच्छा, ना पढ़ने का हमें लॉस भी और फायदा भी हुआ। और फुरनी कहते किसे ये पता? जी सर। हाँ जी, रोटी को कहते हैं सर। तनूरी रोटी को। तनूरी रोटी। ये भी दिलचस्प बात है, यहाँ भी एक तीसरा मौजूद था। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਨਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ये हिंदुस्तान से गया हुआ था ईरान। सर, ये वाकई याद है। एडा या? उसने कहा लाओ तो लाओ। उसने कहा जल्दी लाओ फुरनी, लाओ फुरनी, गोश्त लाए जा रहे हो, फुरनी लाओ। तो उसके पास से एक आदमी भागा हुआ गुजरा, तो ये हिंदुस्तानी देख रहा था। इसने कहा अच्छा ये है फुरनी, वो थी खीर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हिंदुस्तान जाके इसने बताया फुरनी पता है क्या चीज होती है? यानी दो बंदे जिथे बैठे हो ना, तुम ध्यान मार ले, फिर तीजा तेरी। ये जो मैंने देखा लोग बात करने से पहले इधर उधर देखते हैं, कोई तीसरा तो नहीं। तो सर वो जो मीठी सी दूध की एक चीज बनती है, उसको क्या कहते हैं? खीर, खीर। नहीं सर, वो तो खीर होगी ना जो चावलों की, और वो जो बनती जी है। जी। तो ये जो होती है जो छोटी, ये जो, ये भी खीर की एक किस्म है। हाँ जी। लेकिन जो उसने बताई वो यही थी फुरनी, कि वो जो चावलों के आटे से बनती है, बारीक पिसा हुआ आटा, और उससे बनती है, बहुत लजीज होती है। आमतौर पे हम ठूठियों में जी खाते हैं। अच्छा जी, कर्जा।
कर्जा बड़े मतलब के लफ्ज आ रहे हैं, उधार, कर्जा। एक कर्जे का मतलब दिल करे आइसक्रीम निकलावे हो। एक बंदा आइसक्रीम लेके जा रहा था, तीसरे साले ने कहा कि इनू और तीसरा भी खाम खा दो बंदे आपस में बकवास कर रहे हैं। कर्जा मिकराज से निकला है। राज कहाँ से निकला है? मिकरान कोस्ट पे एक हबशी खड़ा था और खजूरें खा रहा था। हाँ, और उन्हें इधर उधर देखा। राज क्या है सर? मिकराज कहते हैं कैंची को जो काट देती है। सर सराय में निकराज कहते हैं। वो निकराज गलत है, मिकराज। पैंट जब बड़ी हो उसको मिकराज से काट के फिर निकराज बना दिया। उधार मोहब्बत की कैंची है क्यों कहते हैं? ये मिकराज है। मिकराज मोहब्बत का अल्लाह ही निगहबान। गम्मा से। गम्मा से। ये बहुत खूबसूरत शेर है इकबाल का। सर प्लीज अता कीजिए। मैं तो कर देता हूँ, मेरी तरफ यूं देख रहा। जल्दी जल्दी अता कर दो, इससे पहले कि तीसरा आ जाए। उन्हें कहा गम्मा से तू कंध ना ला के खलोता है। नहीं सर, इरशाद। आप इजाजत देंगे तो फिर नहीं तो फिर इशफाक मिट्टी भी आएगा। नहीं, इशफाक मिट्टी फिर नहीं मैंने सुना। इससे आपको बहुत इशफाका होना था। अच्छा जी, हाँ जी, फिर सुना दें। गव्वासे मोहब्बत का अल्लाह निगहबां हो, हर कतरा दरिया में दरिया की है गहराई। गव्वास पता है किसको कहते हैं? सर ये जो डाइवर्स हैं, जो गोताखोर हैं, जी जी। जो मोती तलाश करने जाते हैं। गव्वासे मोहब्बत का अल्लाह निगहबां हो, हर कतरा दरिया में दरिया की है गहराई। दिस इज इकबाल। दरियाओं जैसी आंखें हैं तेरी। और तुमने खुद इजाजत दी थी मुझे। एक तो लाइन सुनो, दरियाओं जैसी आंखें तेरी। बस इतना ही सी। छप्पड़ जैसी नासें हैं मेरी। एक मीम मैंने पढ़ी कि ऊपर लिखा था आओ तुझको सितारों में ले चलूं। तो नीचे था इस मिसरे की तशरीह, शायर अपने महबूब को चरस पिलाने लगा। अच्छा जी, निहार मुंह, खाली पेट। ये सबको पता है खाली पेट। ना कुछ खादा पीता हो तो फिर निहार मुंह कहते ने। ये असल लफ्ज है ना आहार। ना आहार, कुछ भी ना खाया। आहार का मतलब है खाया। ना आहार ना खाया। इसका लैलो नहार से, दिन और रात से कोई ताल्लुक नहीं। ना आहार, ये कंडेंस होके नहार बन गया। तो कहते हैं ना बच्चों को पौष्टिक आहार दें। बच्चों ने सुबह का ना आहार किया है। मैंने तुम्हें कहा है ना, उठते हुए सार उनको ना आहार खिलाया करो। तुम्हारा आईना खराब हो, तुम सारा दिन कमरे में पड़ी रहती हो। फरंगे आसमी ने तो थत्था क्या करता है। एक किताब बेसिक साढ़े खिलाफ लिखी गई है। असल जो है एक कॉमेडी किताब घर जाओ तो बच्चे ने जी वेखण लग पते उठी पूछ रहे थी चरस चुरस ते नहीं पी की होया तानू फिर सैक तो नहीं करता तुझे हकला यार हकला पता वैसे मोहब्बत तो नहीं कर सकते यार इसका मजाक नहीं उड़ाते। मैं भी बचपन में हकला था सर वैसे ये भी बड़ी एक प्रॉब्लम थी शुरू में। मैं घर दे बाहर जो जाना दरवाजा खटकाया गराज दे विच ना बच्चा या को अम्मी या को फिर रहे थे, मैं आवाज दे रहे थे, आवाज नहीं निकल रही। मैं बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, बड़ी मुश्किल से मैंने सर इस चीज पे फिर कवर किया है, काबू पाया। अच्छा जी, लोहा। लोहा 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 ही होता है जी। ये है लोहू। लो यार ये क्या है ये लोहू? ये सानू फरंगे आसपी ना सिर्फ पागल करने वास्ते ले आए ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਐਂ ਜਿੰਜ ਫਿਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵੱਜਾ। ये है लाहू। लाहू। ये लोहे को जब शदीद गर्म किया जाता है तो उसका रंग क्या होता है? लाल। जब उसको उंडेला जाता है तो क्या लगता है? खून हो लहू। ਲਹੂ लहू सिफत होता है ना, ਲਾਲ तो इसी से लोहा। लहू भी पहले लोहू था। लोहू तो ये खून से है। सर आज का शेर। अच्छा जी, जफर इकबाल साहब का शेर। अब ये दीवानगी उस पर असर अंदाज हो क्या। अब ये दीवानगी
उस पर असरअंदाज हो क्या, जिसने देखा हो मोहब्बत का जमाना तेरा। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि बीवी को शार्क के मुंह से बचाने वाले शौहर की सोशल मीडिया पर धूम। ये तू क्यों बचा है? कमाल किया उसने, वाह खुदा, मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मेरा बस चले तो उसे खराज तहसीन पेश करूँ फ़ोन करके। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ? 9 फुट लंबी शार्क उसने टांग चबाई हुई थी बीवी की, और वो पानी में ले जा ही रही थी। तो पता क्या किया ਹਾਂਜੀ उसने मुक्के मारे। कहाँ पे? आंखों में। आंखों में। फिर ये खातून उधर करने क्या गई थी? वो अपने शौहर के साथ पिकनिक कर रही थी। अरे वाकया कितों है? ये ऑस्ट्रेलिया का। फिर क्यों है जी? नहीं, उसने फिर छोड़ दिया, लेकिन इसको फिर रश करके ले गए हॉस्पिटल, इसकी सर्जरी हुई एंड शी इज ऑल राइट। यही वाकया अगर बंदे ना होया ਹੁੰਦਾ ना ਤੇ औरत सिर्फ यही कहती बचाओ बचाओ इनको कुछ ना हो जाए। थे शार्क ने नाम ना नाश्ता कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, सैन फ्रांसिस्को में ऐसा ही एक वाकया हुआ था और वो शादी की एनिवर्सरी मनाने गए हुए थे पहाड़ों पे। ये सैन फ्रांसिस्को के आसपास की बात है। तो वहां पर शेर ने हमला कर दिया था। ये जो होता है ना पहाड़ी शेर, इसको कहते हैं कूगर। ये प्यूमा से बड़ा होता है और टाइगर से छोटा, लेकिन वेरी फरोशियस। अगर पड़ जाए ना पीछे तो जान निकाल देता है। वो तो यानी ये शेर भी सामने आ जाए बंदा माइक फाड़ ले, एक्सक्यूज मी आप पूमा हैं, कोरियोग्राफर हैं। तो देखो ना, डांसरों वाली बात की ना, कोरियोग्राफर है ना। देखो हमला बाद में करना, पहले बात तो कर। देखो तुम टाइगर से बड़े हो या लाइन से छोटे? खैर जा, मेरा ख्याल मैं जरा इंची टेप ले आवा। क्यों इंची टेप क्या करना है? ए पूमे मेरा माइक पड़ी जरा मेरा पूमे तो बहुत क्यूट है, जरा पूमा दे जरा। फिर बीवी की तारीफ होने लगी थी, वो इनसे बर्दाश्त नहीं। तो हाँ, उसने हमला कर दिया कूगर ने, और वो शौहर को भंबोड़ डालता अगर बीवी उस पर लकड़ी ना उठाती तो। और ये 50वीं सालगिरह मना रहे थे। कमजोर सी माई है, लकड़ी किवें चुक ली उन्हें? लकड़ी उठा के मारी ना तो उससे शेर को कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, उसने फिर शेर नु गंदियां गाला नहीं, अपने शौहर की जेब में से पेन निकाल दिया। तो उसने पेन निकाला और पूरी कुवत से शेर की आंख में मारा। वाह, वो पेवस्त हो गया, शेर भाग गया। हेलो खामद के जवान नहीं दिया मेरा पेन ते जे जा माउंट ब्लांक दा पेन ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਬੀਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ। बीवी नहीं, वो शौहर को खाने लगा था। ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਐਡੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਛੱਡਤਾ। ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਖੰਗੀ ਏ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਖੋਖੇ ਦੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਉਸ ਤੀਆਂ 'ਚ 5 ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਸਨਾ ਮੱਕੀ ਪੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। दुकान वाले ने उसकी आंख चो पेन कटे जी, तलवार कटी थी। मैंने सुबह टीवी पे न्यूज़ देखी है कि अगर शेर का बच्चा खरीदना है तो 1 लाख में मिल जाएगा। 1 लाख में? 1 लाख में जी? नहीं सर, वो इश्तहार गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा अच्छा था। हाँ, अगर तो चिड़ियाघर की तरफ से है, हुकूमती जराए कह रहे हैं तो फिर ठीक है। तो मैंने कहा शेर का बच्चा ले लेना चाहिए। शेर को खिलाओगे कैसे? वो पट्ठे नहीं खाता। वो लूसन शूसन फक शक नहीं खाता। ਐਵੇਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਾਂਹ ਖਵਾਈ ਹੋਵੇ ਮਰੇ ਉਹਨੂੰ। वो कम से कम 4 से 5-6 किलो गोश्त खाता है डेली। शेर ने दी गड्डी बेच के किलो गोश्त मंगाना, खा के ते दौड़ जाना। फ्लोरिडा वाला चंद दिन पहले हमने डिस्कस किया था। एक 74 साला बुजुर्ग अपने कुत्ते के साथ वॉक कर रहा था, मगरमच्छ ने उस पर अटैक कर दिया। ਬਾਬੇ ਤੇ नहीं, कुत्ते पे, और उठा के ले गया कुत्ते को। बाबा पीछे पीछे उसने जबड़े में से निकाला और अगेन उसकी आंखों में। देखो, फिर आप कहते हैं कि मैं ऐसे ही एग्जैजरेट कर रहा हूं। तीनों केसेस में आंख पे लगी तो उसने जान छोड़ी। ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮਾਰ ਲਗਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਲਿਆ। ओए ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ अंदर। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਫੜੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਲੂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਤਾਲੂ ਛੱਡ। ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਤਾ ਕਰੇ ਸੀ ਭੌ ਭੌ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਬਾਂਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ, लेकिन मेरा तालू छड़ दे। अच्छा जी, वायोमिंग एक स्टेट है जी, कहाँ पे सर? अमेरिका में।
नॉर्थ वेस्ट में। वहाँ पर एक बच्चे ने अपनी बहन को बचाया था पिटबुल से, जी जी सर ये लेटेस्ट ये वीडियो देखिए। और जिस तरीके से उसने उसके साथ लड़के बचाया था, 90 टांके लगे थे उसके जी सर। जी, और पिटबुल को। और बच्चा वो हीरो हो गया। बच्चे की उम्र पता कितनी थी? जी 6 इयर्स। देखो बहादुरी ऐसा वस्फ है जो अल्लाह ताला कितनी कम उम्री में अता कर देता। जी लेकिन देखो उसने इंटरव्यू में कहा कि मैं कैप्टन अमेरिका से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तो फिर कैप्टन अमेरिका ने कैमरे के सामने आकर उसको खराज तहसीन पेश किया। तुम एक बहादुर आदमी हो, मैं कैप्टन अमेरिका तुम पे प्राउड हूँ। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया में ही एक आदमी ने अपनी बिल्ली बचाई थी अजदहे से। उसने बिल्ली तो बचा ली लेकिन उसका बाजू क्रश हो गया था। सर आपने कभी अजदहा देखा है? हाँ जी, बड़ी दफा देख। सर इसे देख के वहशत होती है, डर आता है, क्या होता है? मुझे तो नफरत हुई थी क्योंकि वो मुंह खोले रखता है और उसमें से बू आ रही होती। सर उसकी बदबू की कोई खास वजह? काफी उम्र रसीदा था। नागी टाइप जो भी करता वो जब किसी को बाइट कर लेना तो कहते हैं कि फिर बहुत जोर से उसका जबड़ा खोलना पड़ता है। बंदे का सर। आई थिंक अजहर भाई, अंधेरे में कभी कुत्ता आपको पड़ा है? रोशनी में पड़ जाता है ये। जवेद साहब, आपने कुछ तजर्बा आप शेयर नहीं किया अपना? मेरे साथ वैसे कम ही हुआ है ऐसा चांस। अच्छा, जवेद साहब ने कुत्ता पावे ना तो उन्हें एक्सरे बगाउन लग दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।